ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो दिल्ली के पास है, लेकिन जहां छुपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है मासूम बच्चों और लड़कियों की जिनके अपहरण, दुष्कर्म और हत्याओं ने भारत की न्याय व्यवस्था और पुलिस की छवि को झकझोर कर रख दिया। ये है निठारी सीरियल किलिंग की कहानी। नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 के अंत में अजीब सी घटनाएं शुरू हुई। लोगों ने देखा कि कई बच्चे और लड़कियां अचानक गायब हो रहे हैं। पड़ोस के ड्रेन में बदबू आने लगी और किसी ने पुलिस को शिकायत की। शुरुआत में कोई गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जब शरीर के अवशेष मिलने लगे तो मामला बढ़ गया। दिसंबर 2006 में निठारी के एक बंगले से हड्डियों के टुकड़े और खोपड़ी मिली। ये बंगला था मुनिंदर सिंह पंधेर का, एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली नाम के उस नौकर को गिरफ्तार किया जो इस बंगले में काम करता था। जांच में खुलासा हुआ कि बच्चों और लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या की जा रही थी और इस भयानक अपराधों के सबूत बंगले के अंदर और आसपास पाए गए। सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। उसने कई अपराध स्वीकार किए, लेकिन उसके कबूलनामे पर बाद में सवाल उठे। कहा गया कि पुलिस ने उससे दबाव बनाकर गलत बयान लिए। मुनिंदर सिंह पंधेर को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन उसके खिलाफ सबूत कमजोर थे। इस बीच मीडिया ने मामले को खूब तवज्जो दी और देश भर में इस घटना ने डर और गुस्सा फैला दिया। इन मासूम बच्चों और लड़कियों की संख्या लगभग 19 से 29 तक बताई गई। अधिकांश परिवार गरीब और असहाय थे जो न्याय की मांग करते रहे। किसी के लिए भी ये मुश्किल था समझना कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इनकी कहानी बहुत दर्दनाक थी। अपहरण, अत्याचार, फिर मौत। उनकी यादें आज भी निठारी गांव की गलियों में गूंजती हैं। साल 2009 में सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। मुनिंदर सिंह पंधेर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, परंतु कई लोगों को यकीन नहीं हुआ कि सुरेंद्र अकेला अपराधी था। अदालत की प्रक्रिया और जांच पर गंभीर सवाल उठे। कई लोगों ने कहा कि सुरेंद्र कोहली को फंसाया गया है, जबकि असली दोषी बच गए। जांच में कई कमियां सामने आई। फोरेंसिक रिपोर्ट सही तरीके से नहीं बनी, सबूतों को सही तरह से नहीं संभाला गया और सुरेंद्र कोहली का कबूलनामा विवादित रहा। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे और न्याय व्यवस्था पर भरोसा डगमगा गया। पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए लंबे संघर्ष में लगे रहे। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की सजा रद्द कर दी। कहा गया कि जांच और सबूतों में खामियां थी, इसलिए सुरेंद्र कोहली को जेल से रिहा कर दिया गया। ये फैसला पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला। देश भर में इस फैसले ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या न्याय व्यवस्था वाकई प्रभावित हुई है। निठारी केस ने साबित किया कि हमारे समाज में ऐसे भयानक अपराध हो सकते हैं और न्याय व्यवस्था कमजोर हो सकती है। मासूमों की जानें चली गई, लेकिन सच्चाई अभी भी अनसुलझी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे न्याय के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हमें हमेशा सच की तलाश करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे जन अपराधों को रोका जा सके। तो आखिर में सवाल ये उठता है, अगर सुरेंद्र कोहली दोषी नहीं था तो असली दोषी कहाँ है? क्या इस देश में न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या मासूमों के कातिल यूं ही रह जाएंगे बिना सजा पाए? अगर आप भी सोचते हैं कि सच का पता लगना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अपराधों के खिलाफ हम ऐसे ही आवाज उठाते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।